तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइब्रिड विंका, जो ये आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है विंका की, सदाबहार की। इसकी बरसात के मौसम में किस तरह से केयर की जाए ताकि ये हमारे पास पूरा सीज़न चलता रहे। विंका में दो तरह की कॉमन जो वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। एक तो देखिए ये हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ हैं, ये अपने आप ही एक प्रॉपर जो शेप है वो मेंटेन कर लेती है। इनकी बहुत ज़्यादा कोई कटिंग या पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक साथ में ही ये देसी वाली वैरायटी भी आती है विंका के अंदर, सदाबहार में। इसको आप ग्रो कर सकते हैं, ये थोड़ी सी हार्डी रहती है, ये भी सीड से ईजिली ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करूं तो ये भी सीड से ईजिली ग्रो हो जाता है। विंका की जो देसी वाली वैरायटी है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारा साल अपने आप ही चलती रहती है। बहुत ज़्यादा कोई इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप विंका की हाइब्रिड वाली वैरायटी ग्रो करेंगे तो इसको थोड़ी सी केयर चाहिए होती है, इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, फिर ये अच्छे से ग्रो करता है। इन प्लांट्स में खासियत है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए एक साथ इसके कितने सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें बहुत से कलर्स भी जो हैं वो आजकल कॉमन जो नर्सरीज पर देखने को मिलते हैं। इनके अगर आप तैयार पौधे इस समय भी नर्सरी पर लेने जाएंगे, जो रेडी प्लांट्स है, आपको सीड से ग्रो किए गए रेडी प्लांट्स, वो लगभग 20 से 25 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन प्लांट्स को कोई बहुत बड़े पोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लगभग इन्हें एक 8 इंच का पोर्ट जो है वो सफिशेंट रहता है ग्रो करने के लिए। बहुत दिन से एक बहुत कॉमन जो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं विंका को लेकर, सदाबहार को लेकर, उनमें से पहला क्वेश्चन था अगर इनके सीड्स ग्रो किए जाएं तो वो किस तरह की मिट्टी में ग्रो करना सही रहता है। तो इनके लिए अगर आप इसके सीड अगर देखिए ग्रो करना चाहते हैं तो वो समर में आप किसी भी समय पर ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जो बेस्ट मीडिया रहता है वो कोकोपीट रहता है। आप कोकोपीट के अंदर इसके बीज ग्रो कीजिए। दूसरा, आप सीड्स को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट के साथ थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको फंजीसाइड पाउडर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत कॉमन बहुत दिन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके जो विंका के पौधे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, गलने लगे हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या रीज़न रहता है कि हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। और आगे जैसे ही बरसात का मौसम होगा तो इन प्लांट्स पर और भी ज़्यादा जो मुश्किल है वो आ जाती है। इन प्लांट्स को एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये देखिए आपको मैं अपने गमले की मिट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, इसको मैं लगभग 1 दिन छोड़कर पानी देता हूँ। इसी तरह से इस पौधे की भी अगर आप मिट्टी देखेंगे, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, 1 दिन छोड़कर पानी दिया जाता है इन प्लांट्स को। ये सबसे बेस्ट वे रहता है इन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ का। इनको बहुत ज़्यादा कोई पानी की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे देंगे जो इनको पसंद नहीं है, इस तरह से कुछ आपको लीव्स जो हैं वो विल्ट होती हुई, ख़राब होती हुई दिखाई देंगी। तो बरसात के मौसम में क्या प्रॉब्लम रहती है, बरसात के मौसम में इन प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने लगता है, जो इन प्लांट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। इसलिए उस कंडीशन में इन प्लांट्स को बचाने का जो सही तरीका रहता है वो ये रहता है, एक तो देखिए आपकी जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। दूसरी बात, अगर आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और लगातार कुछ दिन के लिए चलती रहती है, तो आप उस कंडीशन में इन प्लांट्स को थोड़ा सा शेड के नीचे कर दीजिए, जहाँ पर इनको सीधा जो बारिश का असर है वो ना पड़े। और अगर बात करूं, इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनको जब एक बार ग्रो कीजिएगा, उसके अंदर आप अच्छी क्वांटिटी में जो कंपोस्ट का है वो यूज़ कीजिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई रूटीन में फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। सिर्फ आप इनको फुल सनलाइट में रखिए। और अगर आपके वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 45 डिग्री से भी अबव, तो आप इनको ग्रीन नेट के नीचे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से इनको जो सबसे बेस्ट वे है बरसात में बचाने के लिए। वो देखिए इस तरह से आप जो इनको है वो फंजीसाइड पाउडर ज़रूर दीजिए जब भी बरसात का मौसम आपके वहाँ पर शुरू हो। अगर आपके वहाँ पर कंटिन्यू बारिश होती रहती है तो आप इसका जो फंजीसाइड पाउडर है लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इनके पोट में, जड़ों के आसपास इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए सभी प्लांट्स में। ये जो है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड रहते हैं, जितनी भी अच्छी कंपनी के रहते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा, साव, बेवेस्टिन, स्प्रिंट, कोई भी ऐसे अच्छे ब्रांड के, ये फंजीसाइड सभी के सभी जो हैं वो रूट से वर्क करते हैं। और अगर आपके प्लांट में इस तरह से स्टेम रोट हो रहा है, कहीं पर स्टेम्स में फंगस है,
तो उस कंडीशन में आप 1 लीटर पानी में लगभग आधा चम्मच जो फंजीसाइड है वो डिज़ोल्व कर लीजिए और प्लांट को अच्छी तरह से शॉवर कर दीजिए। साथ के साथ रूट्स में भी पानी दे दीजिए। ये काम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब रहेगा जब आपके वहाँ पर बारिश रुकी हो और लगभग 1 दिन के लिए जो फंजीसाइड का असर है वो रूट्स को मिलना चाहिए, फिर वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाएगा। अगर आपके प्लांट्स पर फंजीसाइड डालने के बाद साथ के साथ ही बारिश हो जाती है तो आपको दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, यही इस प्लांट की जो केयर है रेनी सीजन में आपके साथ शेयर की। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।